ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 7वें और 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक व्रत नियम है, उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की जो मांस सहित राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और पराया अन्न, द्रोह, विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा न करें। दाल, तिल, तेल व बाजार से खरीदा पकवान, वाह वाह शब्द से दूषित वस्तुओं को त्याग दें। मांस, चूना, जंजीरी, मसूर, वासी अन्न भी छोड़ दें। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों का कुआ, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस की तरह है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूज और केतकी ये फल कार्तिक में त्याग दें। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता भी नहीं है। देवर्षि नारद बोले, हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों की उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडप चक्र बनावे। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा कर और चतुर्दशी का भक्ति पूर्वक शांत भाव और सावधानता से उपवास करें। गुरु जी की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन व प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। इसके पश्चात हवन कर ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करे तो इससे वैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। फिर उनको खीर, फल आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। भगवान तुलसी, देवताओं व कपिला गौ का पूजन करें। फिर गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण देकर क्षमा प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न हो, ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें और व्रत के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों को करते हैं, वे पाप रहित होकर इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु के लोक को जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।